नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस राजस्थानी और आज हम एक सामाजिक उत्थान को लेकर जो कार्यक्रम थे उसमें यहाँ के स्थानीय गणमान्य लोग हैं जो शेरगढ़ के वो पधारे हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके विचार और उनकी जो सामाजिक भूमिका है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहला तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं विष्णाराम गोयल शेरगढ़, रिटायर्ड लेक्चरर इन इंग्लिश, और मैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर भी शेरगढ़ में नियुक्त हूँ और समाज की सेवा में हिंदुओं की संगठन का कार्य मुझे सौंपा गया है। तो जैसे आप एक सामाजिक पद पर रह चुके हो, कार्यरत हैं, तो एक जहाँ यहाँ पर सत्संग हुई है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर शेरगढ़ के अंदर, तो आपको इसके निमंत्रण और जानकारी कैसे प्राप्त हुई? आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे मित्र जो बसवन के साथी खंगाराम जी का सुतार है, इनके निमंत्रण पर मैं इनकी जानी आया और आज मैंने संत रामपाल जी के प्रवचन सुने और मुझे बड़ा आनंद आया और बड़ी शांत वातावरण में मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं उनके जो समाज की बुराइयां दूर करने के लिए उन्होंने जो हमें बताई, नशा नहीं करना, समाज के किसी प्रकार की दहेज प्रथा है, हर प्रकार से जो समाज की मृत्यु बोझ है, इनके विपरीत जो भी कदम रामपाल जी महाराज ने उठाए हैं, इनके लिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं चाहता हूं कि समाज में उनके उपदेशों से परिवर्तन आएगा। संत रामपाल जी महाराज जो आपने समाज सुधार के बारे में बताया, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है या हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है, तो ऐसा आपको कुछ महसूस हुआ क्या? अच्छा, मुझे कुछ नहीं लगा कि रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है या इनके विचार समाज के सुधार में ही है, हिंदुओं के पक्ष में है, ऐसा है। मुझे आज की संगत में या मैं पहले भी आ चुका हूँ इनकी जारी में, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि रामपाल जी महाराज हिंदुओं के विरोधी है, क्योंकि मैं खुद विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उनके विचार में और उनके मैं प्रवचन सुन करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी हिंदू विरोधी विचारधारा इनकी नहीं है। तो आप ये संत रामपाल जी महाराज से आपने क्या उपदेश ले रखा है क्या, या आप उनके ज्ञान से प्रभावित हैं? मैं मेरे मित्र के निमंत्रण पर मैं आया और उनके प्रवचन सुने, मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। तो जो शेरगढ़ और जो अपने स्थानीय लोग हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? यहाँ के आने के बाद आपको कैसा कर रहे हो, कैसा अनुभव कर रहे हो आप? यहाँ के सब लोगों से मेरा निवेदन ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज के उपदेश हैं उनका पालन करें, उनके जो भी वो अपने समाज के सुधार में अपने विचार रख रहे हैं उनका अपन अनुपालन करें और उनमें सुधार की जो भावना है हमारे समाज में वो सब अपनाएं। तो आप जो ओवरऑल संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त अभियान भी चला रहे हैं, जैसे आज जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है उनमें अफीम या डोडो की जो मनुहार की जाती है, तो उसके लिए भी रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी और रामपाल जी महाराज अभियान चला रहे हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए और जो नशे की मनुहार होती है वो भी बंद होनी चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं खुद नशे के विरोधी हूँ और जब यहाँ इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नशा मैंने देखा नहीं, और जबकि यहाँ पर लोग बैठते हैं, अथाई में बैठते हैं, तो अमल, स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह, ये लोडा वगैरह ये करते हैं। मैं इनके बिल्कुल विरुद्ध और रामपाल जी के संदेश से हमें ये करना चाहिए कि जो जितने भी बुराइयाँ हैं, नशा है, उनको छोड़ना चाहिए और बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जैसे कि गणमान्य जो लोग आए उनके विचार भी सुने थे, जो अतिथि थे इस सत्संग में आए। अब जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, फॉलोवर है, वो हमसे जुड़ चुके हैं, तो और उनसे भी मुलाकात करेंगे। नमस्ते सर। सत साहिब, राम राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। कहाँ से है सर? मैं अब जो नया ज़िला बन गया है, फलोदी ज़िले से बिलोंग करता हूँ और जालोड़ा गांव है मेरा। तो सर, जो यहाँ पर सत्संग प्रोग्राम हुआ था, तो इसकी क्या रूपरेखा थी और क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पर? इसकी रूपरेखा ये थी कि सुथारों की डाणी, जो खंगाराम जी बैठे हैं सुथार, और यहाँ पे खेत है, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है, तो यहाँ
इन्होंने सत्संग की अर्जी लगाई तो यहाँ सत्संग रखवाया गया। और इसके लिए जो आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब गांवों में जा कर के सत्संग का निमंत्रण दिया और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए, जिसमें कई गणमान्य नागरिक भी आए यहाँ सत्संग सुनने। जैसा कि मेरे साथ बैठे हैं विष्णाराम जी गोयल, जो कि इंग्लिश लेक्चरर से रिटायर्ड भी हैं और अभी ये बता रहे हैं कि भाई शेरगढ़ के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति आए जो सत्संग सुने और बहुत अच्छा लगा उनको सत्संग। इस सत्संग का प्रचार कौन कौन से एरिया में हुआ? यहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब में सत्संग का निमंत्रण दिया गया और जो भी श्रद्धालु आए यहाँ पे, जहाँ से साधन था वहाँ से बस स्टैंड से हमारे यहाँ आश्रम की तरफ से गाड़ियाँ उनको सत्संग स्थल तक लेके आई है और फिर वापस उनको बस स्टॉप तक वापस उनको छोड़ेगी भी। ये बताइए, जैसे हर लोग तो सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को अगर ज्ञान को समझने के लिए आम लोग कैसे सुलभ उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैसे समझ सकते हैं? सत्संग ऐसा है, अब जैसे आज का सत्संग अगर देखें तो जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जो सत्संग चला है उसके अंदर अगर आप देखें, जैसा कि विष्णाराम जी भी मेरे साथ बैठे सत्संग सुना है, यहाँ पे 2.5 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और बहुत 3 घंटे अगर उनको आप बैठाओगे एक जगह तो नहीं बैठ सकते हैं। तो ये मतलब ऑटोमेटिक एक परमात्मा की पावर काम कर रही है। मतलब छोटे छोटे बच्चे बैठ के सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा का, ये चमत्कार है, ये अपने आप में चमत्कार है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं जिनको फिल्म दिखा लो, कार्टून दिखा लो, वो दिन भर फ़ोन लेके बैठे रहेंगे, लेकिन सत्संग की अगर बात करें तो बच्चा क्या बड़ा भी नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग रखा गया है यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे बच्चे बैठ के परमात्मा का सत्संग आराम से शांति से बैठ के सुन रहे हैं। शांति से बैठना और उनको बैठाना, ये परमात्मा की पावर ऑटोमेटिक काम कर रही है, अपने आप में चमत्कार है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी फरमाया कि यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर नशा नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो आम कहीं पे भी हम जागरण में जाते हैं या कहीं सभाओं में जाते हैं तो कहीं बीड़ी, कहीं अफीम, कहीं डोडे, अन्य प्रकार के जर्दा गुटखा, मतलब नशे की मनुआर होती है या आम लोग खुद अपने स्तर पर करते हैं, और यहाँ इन्होंने कहा कोई भी प्रकार का नशा नहीं पाया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये सुलभ हो सका ये चीज़? मेरा आपका सवाल का जवाब ये है कि संत रामपाल जी महाराज का जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है, और ज्ञान होगा तो ज्ञान से डर होगा और डर से भक्ति होगी। यानी कि आपने कोई नशा किया, जर्दा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू पिया, मांस मदिरा का किया, और उसकी वाणी है मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे डूबे कालीदार। जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा कि जब हम नशा करेंगे तो कुत्ता बनेंगे, बैल बनेंगे, तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम नशा नहीं करेंगे। क्यों? कि हम 84 योनियों में जाएंगे, इन योनियों में जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, सिर कटेगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो नशा नहीं करेगा।